गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। एक्सरसाइज अभी हम 9.1 में हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of the its foot is 45 degree. Determine the height of the टावर। देखिए क्वेश्चन बच्चों, इसका अगर आपको फिगर बनाना आ जाता है तो क्वेश्चन लगभग आपका 100% सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को समझिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कहाँ पर हैं अभी हम? एक बिल्डिंग जो 7 मीटर हाई है उसके ऊपर हैं। तो मान लो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहाँ पर हम हैं, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। देखिए अब यहाँ से एलिवेशन बोल रहा है। एलिवेशन यानी यहाँ से हमको ऊपर गर्दन करके देखना पड़ेगा, है ना, ऊपर की ओर देखना पड़ेगा आकाश में। तो इसका मतलब जो भी जिसको भी देख रहे हैं उसकी हाइट इस बिल्डिंग से ज़्यादा है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं और यहाँ से क्या है 60 डिग्री एंगल। तो ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया आपका, ये यानी ग्राउंड लेवल के पैरेलल लाइन बन गई आपकी, ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया। यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ये वाला किसका बन रहा है? केबल टावर। यानी केबल टावर यहाँ से यहाँ तक एच हाइट का मान लिया हमने, जिसका 60 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ तक समझ में आया? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ से डिप्रेशन का मतलब होता है आपको नीचे देखना है, आपको गर्दन नीचे झुकाना है बच्चों। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी इस केबल टावर के फुट को देख रहे हैं, यानी आप नीचे गर्दन झुका के देख रहे हैं, तो ये 45 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बन रहा है। डिप्रेशन यानी ये हॉरिजेंटल लेवल जो है इससे ये एंगल बन रहा है ना, ये लाइन ऑफ साइड से ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको ये एच निकालना है बच्चों। तो आपको एक 60 डिग्री दिया, एक 40 डिग्री दिया। तो ये ग्राउंड लेवल और ओरिजेंटल लेवल लाइन हमेशा पैरेलल रहती है। तो ये 45 डिग्री एंगल, तो ये भी 45 हो जाएगा बच्चों। अब आपको 45 आपको 2 बार दिख रहा है, लेकिन एक ही बार आपको लेना है। चाहे तो यहाँ 45 पे खड़े हो जाओ या यहाँ खड़े हो जाओ, और एक बार 60 पे खड़े हो जाइए। और पंडित बद्री प्रसाद का जो फार्मूला मैंने बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें दोनों में राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लगाइए, इक्वेशन 1 और 2 मिलेगी, आपको एच का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम। प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बी जो है बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको 7 मीटर दी हुई है, और सी ई जो है ये टावर है जिसकी हाइट एच मीटर है बच्चों। आप बिल्डिंग के टॉप पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि इसके टावर के टॉप को तो 60 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है ना, ऊपर देखना पड़ रहा है। एलिवेशन है ना, ऊपर देखना है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ से ही इसी बिल्डिंग के टॉप से नीचे देख रहा है, यानी डिप्रेशन एंगल इसके फुट का वो 45 बन रहा है। तो देखिए बच्चों, ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया या ग्राउंड लेवल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल रहती है। तो ये एंगल 45 डिग्री है, डी ए सी, तो ए सी बी भी 45 हो जाएगा, चूँकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। ये लाइन पैरेलल है, ये वर्टिकल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए। तो ये 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, तो यहाँ से सी डी भी 7 मीटर हो जाएगा बच्चों। ये बचा हुआ पार्ट हमने डी को वाई मान लिया बच्चों, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट एच निकालना है ना, वाई प्लस 7 निकालना है आपको। y का वैल्यू निकालेंगे, उसमें 7 ऐड कर देंगे तो y प्लस 7 हो जाएगा। और इसको हमने x मान लिया, तो ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये भी x हो जाएगी बच्चों, ठीक। ये अब आपको बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपको 2 बार यानी ये 45 2 है, तो एक ही एंगल में आप यहाँ खड़े हो जाइए या यहाँ। तो हमने एक एंगल ट्राइंगल लेंगे ABC जिसमें 45 एंगल है, दूसरा ट्राइंगल लेंगे ADE जिसमें 60 डिग्री है। दोनों में पंडित बद्री प्रसाद के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लगाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जैसा कि इसमें दिया है, हमने मान लिया सी एच मीटर हाइट है, किसकी? टावर की है। 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट है बच्चों।
और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो दोनों इक्वल हो गए हैं। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। केस फर्स्ट ले रहे हैं बच्चों। केस फर्स्ट इस ट्राइंगल यानी 45 पे जाकर आप खड़े हो गए। यहाँ खड़े हो गए तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर और बेस पंडित जी से पूछा तो ये होता है 10। तो आपने यहाँ लिखा बच्चों 10 45 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इम्प्लाई 10 45 होता है बच्चों 1 और परपेंडिकुलर हो गया 7 मीटर, है ना। 7 ही लिख दीजिए आप, सिर्फ 7 है ना, अपॉन बेस x। तो ये x इधर चला गया तो नंबर 1 इक्वेशन आ गई x इजकल टू 7। कितना आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों। यहाँ से सिर्फ आपने फिगर करेक्ट बना लिया बच्चों तो आपकी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। अब आप केस सेकंड में आ जाइए। केस सेकंड में हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री वाला एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है देखिए, ADE, है ना, ADE ट्राइंगल। तो हमने लिया इन ट्राइंगल ADE, ठीक है बच्चों। ADE ट्राइंगल में देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस पंडित जी के अनुसार 10 आएगा और 10 60 लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इम्प्लाई 10 60 होता है बच्चों √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो इसकी अपोजिट साइड जो रहती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, y और बेस हो गया x। तो हमने यहाँ लिख दिया y अपॉन x। दिस इम्प्लाइज आगे और बढ़े तो x √3 इज इक्वल टू y। इसको आप नंबर 2 दे दीजिए बच्चों, ठीक है। आपको y x का वैल्यू तो मालूम हो गया, अब y का हाइट ऑफ टावर निकालना है ना। तो ये x का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो फ्रॉम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये x का वैल्यू इधर रख दिया तो क्या आ गया 7 √3 इज इक्वल टू y। ये y का वैल्यू आ गया आपका 7 √3। तो नाउ आपको निकालना क्या था बच्चों, हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों हाइट ऑफ टावर क्या है, y + 7 है ना बच्चों। ये टावर की हाइट पूरी h है और y + 7 मिलके h होगा। तो h इज इक्वल टू y + 7 हुआ बच्चों। तो h इज इक्वल टू y का मान आ गया 7 √3 + 7। तो h इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेते हैं तो √3 + 1 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या हो गया फाइनल आंसर, h इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन हल करना आ गए होंगे बच्चों। आपको क्या करना है, फिगर अगर आपने करेक्ट बना लिया बच्चों तो आपको जितने एंगल दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे 45 और 60 दो एंगल दिख रहे हैं, तो एक बार 45 पे खड़े हो जाइए, एक बार 60 पे खड़े। 45 वाला केस फर्स्ट ले लिया हमने। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस 10 में आता है, 10 45 p/b। 45 हुआ 1, परपेंडिकुलर हुआ 7 मीटर, बेस हो गया x। तो x इजकल टू 7 नंबर 1। फिर आप 60 पे जाके खड़े हो गए तो यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 60 इजकल टू परपेंडिकुलर अपन बेस 10 60 होता है √3 परपेंडिकुलर y और बेस x। तो x इधर ट्रांसफर कर दिया था, x √3 इजकल टू y। ये x का वैल्यू यहाँ रख दिया तो y का वैल्यू आ गया 7 √3। तो यहाँ से हाइट ऑफ द टावर आ गई है। हाइट ऑफ द टावर क्या है, y + 7। तो y का वैल्यू 7 √3 + 7। तो यहाँ पर ये फाइनल आपका आंसर आ गया 7 √3 + 1। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया होगा बच्चों। ओके, थैंक यू।